हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 19 से 20 सितंबर के जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग 18 सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में मोह अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है जिन्ना हिज सक्सेस फ्लोर एंड रोल इन हिस्ट्री, इसका लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इश्तियाक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ, वह कौन थे? तो हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी भारत का कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन नंबर 2 टेको कोनिंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 मेस्सी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चीन को मत देकर संयुक्त राष्ट्र के इकोसोक निकाय का सदस्य बन गया है? तो अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बन गए हैं? तो ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऑप्शन नंबर 2 विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायियों के लिए कितने करोड़ रुपए जो है अनुदान करने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन नंबर 3 32 करोड़ रुपए को। और अभी हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स अर्थात 19 से 20 सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में हम लोग इसका रिवीजन भी करते हैं टेस्ट के रूप में। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती का बिल पास कर लिया गया है? लोकसभा में जो है संसद के वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती का बिल पास कर लिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब होगा। 30% अर्थात 30% जो है लोकसभा के लोकसभा के सांसदों के वेतन में पर एक कटौती की जाएगी 30%। ठीक है। अब देखिए लोकसभा की बात आई है तो कुछ हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की कुछ हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि हमारा मेमोरी में अच्छे से सेट हो जाए। ये जो है लोकसभा और राज्यसभा अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो देखिए लोकसभा के बारे में सबसे पहले जानते हैं इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप देखेंगे ओम बिरला 17वां अध्यक्ष है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भारत में? तो आपका जीवी मौलंकर अर्थात गणेश वसुदेव मौलंकर प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो प्रत्येक मंथ 4 लाख रुपए इसका वेतन होता है लोकसभा अध्यक्ष का। और न्यूनतम आयु कितना होता है लोकसभा अध्यक्ष बनने की? तो 25 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है कार्यकाल। अधिकतम सीटों की संख्या देखा जाए तो 552। वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है? 545। लोकसभा महासचिव कौन है वर्तमान में? स्नेहलता श्रीवास्तव। और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन। और लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी। इसके अलावा राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है राज्यसभा का? तो आप देखेंगे वेंकैया नायडू। और राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। और राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? तो आप देखेंगे 6 वर्ष होता है। और वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है राज्यसभा का? तो 245। और अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। कंफ्यूज नहीं होना है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होते, इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। ठीक है। और एक बार जान लेते हैं। देखिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं।
लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या 552, ठीक है, और राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या 250। इसके अलावा लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या देखा जाए तो 545 और राज्यसभा की वर्तमान सीटों की संख्या देखा जाए तो आपका 245। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया गया 15 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, विश्व पेंगोलियन, ठीक है, ये जो है पेंगोलियन है। इसको याद रखने के लिए, इसकी प्रजाति को याद रखने के लिए हमें जो है विश्व पेंगोलियन दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 15 फरवरी को। अब यदि सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डेज को डिस्कस किया जाए तो सीक्वेंस से देखिए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, फिर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर फिर आपका फिजिकल थेरेपी दिवस। इसके अलावा 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, फिर 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर आपका मलेशिया दिवस और 16 सितंबर आपका फिर ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 21 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। इसके अलावा देखिए फिर 21 सितंबर को आपका विश्व अल्जाइमर दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर फिर आपका विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और सितंबर का चौथा रविवार आपका विश्व नदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आप सभी इसे सीक्वेंस से रिवीजन कर लिए होंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कपिल वात्सवाना का निधन हुआ, वो हो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा, राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य थे कपिल वात्सवाना। यहाँ आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, यही है कपिल वात्सवाना जो हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स के किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुरेश रैना को बनाया गया है पोकर प्लेटफॉर्म्स 9 स्टेक्स का ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कंटेक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2, SBI बैंक के साथ। अब SBI बैंक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म बताए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ है? तो आप देखेंगे 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ है। वर्तमान में इसका CEO के रूप में कौन है? तो अश्विनी भाटिया। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में SBI का? रजनीश कुमार। तो इन सभी फैक्ट को आप याद करके रखेंगे, नोट पॉइंट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य जो है सबसे खुशहाल राज्य बन गया है? कौन सा राज्य सबसे खुशहाल राज्य बन गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम जो है सबसे खुशहाल राज्य बन गया है। अब मिजोरम की बात आई है तो मिजोरम को इंडिया मैप में देख सकते हैं, इस जगह पर इसका लोकेशन है, ठीक है। इनके साथ किन किन राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ पर आपका मणिपुर है और इसका आपका यहाँ पर आसाम, ठीक है। तो मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आप देखेंगे आइजोल। मुख्यमंत्री जोरमथंगा। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई। चीफ जस्टिस कौन है वहाँ के उच्च न्यायालय का? तो विश्वनाथ सोमांदेर। इसके अलावा देखिए लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा में कितना है आपका? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर लिया गया है? तो हाल ही में हमारा भारत में गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को जो है उद्घाटन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए कुछ जान लेते हैं। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में तैयार हुआ है। ठीक है, इसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है। सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 कांस्य पदक जीत लिया गया है। कांस्य पदक जीत लिया गया है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत टीम ने कांस्य पदक। आप देखिए बैडमिंटन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो देखिए इसका स्थापना कब हुआ है? 18वीं सदी में, 18वीं सदी के मध्य भारत में इसका स्थापना हुआ है, हमारा भारत में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी प्रजाति पर UN COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के द्वारा। ठीक है, गुजरात जो है COP13 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है राज्य में प्रवासी प्रजाति पर। ठीक है, चलिए अब गुजरात की बात यह है तो गुजरात को आप इंडिया मैप में देख सकते हैं, इस जगह पर इसका लोकेशन है। और इसके साथ किन किन राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है तो आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इस जगह पर आपका दमन दीव है, इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस कौन है? तो जस्टिस विक्रमनाथ है। और लोकसभा सीट आप देखेंगे 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट आपका 182 है। और अभी चलिए टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती का जो है बिल पास हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 15 फरवरी को होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कपिल वत्सवाना का निधन हुआ, वो कौन थे? शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कंटेक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 2 SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य जो है खुशहाल राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? ऑप्शन 2 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।